देखिए, पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष खुद ये मान रहे हैं कि पहले इतने नारे नहीं लगते थे जय श्री राम के बंगाल में, लेकिन ममता बनर्जी चिढ़ने लगी हैं तो अब जहां जाती हैं वहां पर इस तरह के नारों का सामना उन्हें करना पड़ता है। पश्चिम बंगाल में जय श्री राम पर कुल मिलाकर ठन गई है ममता बनर्जी। आग बबूला है, आपने देख ही लिया। आइए समझते हैं कि कैसे ममता इस जय श्री राम के उद्घोष में उलझ कर रह गई हैं। जय श्री राम पर ममता क्यों हैरान, ये समझिए जरा। बंगाल का एम फैक्टर जो है वो बड़ा मायने रखता है। पश्चिम बंगाल में करीब 30% मुस्लिम आबादी है। ममता की चिंता क्या है? अब असदुद्दीन ओवैसी मैदान में उतर गए हैं। अब्बास सिद्दीकी, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी जो फुरफुरा शरीफ वाले हैं वो भी आ गए, और लेफ्ट और कांग्रेस तो है ही। इन वोटों के दावेदार जो हैं वो कई पैदा हो गए, यानी इस 30% के दावेदार कई पैदा हो गए हैं, इसलिए भी बेचैनी है। राज्य में करीब 100 सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक माना जाता है। 294 में से लगभग 100 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोट बैंक मायने रखता है। इन सीटों पर मुस्लिम वोट अगर बढ़ गया तो सीधा फायदा किसको होगा? सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, और यही ममता बनर्जी की बड़ी चिंता है। बंगाल का एम फैक्टर जो है उससे जुड़ी एक अहम बात यह कि मुस्लिम टीएमसी के कोर वोटर माने जाते रहे हैं। यानी 2016 के चुनावों या उससे पहले के चुनावों का अगर आप जिक्र करेंगे तो यह माना गया कि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो ममता बनर्जी के साथ इंटैक्ट रहा, लेकिन इस बार दावेदार कई हैं। ममता की चिंता यह है कि कुछ वोटर अपनी पुरानी पसंद कांग्रेस लेफ्ट पर लौट सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो भी नुकसान होगा। एक तरफ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, असदुद्दीन ओवैसी की जोड़ी, और दूसरी तरफ लेफ्ट और कांग्रेस। हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की आशंका है इसके जरिए, जो कि बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण और मुस्लिम वोटों में सेंध टीएमसी के लिए यह दोहरी आफत है। तो कुल मिलाकर यह बड़ी समस्याएं इस वक्त ममता बनर्जी के सामने हैं। तुष्टीकरण की राजनीति के जवाब में जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, और ममता की चिंता इसे लेकर क्या है? चुपचाप सुन लें तो मुसलमानों की नाराजगी, चिढ़े तो जो कोर हिंदू वोटर है वो नाराज हो सकता है। तो इसलिए बड़ी कैच 22 सिचुएशन है। पसोपेश की स्थिति इस वक्त अभिषेक उपाध्याय नजर आ रही है ममता बनर्जी के लिए। देखिए, ये इसमें सबसे बड़ा मसला ये हो गया है, जय श्री राम कहना और जय श्री राम सुन करके उसको इग्नोर कर देना, दोनों बातें हो सकती हैं। लेकिन अब यहाँ मसला ये हो गया कि जय श्री राम में ऐसा क्या है कि ममता बनर्जी भड़क जाती हैं। ये सवाल अब जो है धीरे धीरे करके और ज्यादा विस्तार रहता जा रहा है, क्योंकि ये पहले भी कई बार हुआ है कि ममता बनर्जी नाराज हुई हैं, लेकिन ऐन चुनाव के मौके पर जो हुआ है 23 जनवरी को जो हुआ है वो एग्जैक्टली अब ये बात आगे जा रही है। बीजेपी इसको इसी तरह से आगे ले जा रही है कि जय श्री राम के नारे से ममता बनर्जी क्यों भड़कती हैं। और जो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा इंटरव्यू में मेरे कि ये 30% का अपीजमेंट है, तो आप ये क्लियर मान लीजिए ये हिंदू बना मुसलमान की डिवाइडिंग लाइन हो गई है, और इस चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। समीर, न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।